गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हमने नारा लेखन और ये सब पढ़ा, तो हमारा जो सिलेबस था वो कंप्लीट हो गया। अब हम रिवीजन क्लासेस लेंगे। रिवीजन क्लासेस में आज मैंने आपका चैप्टर 10 उठाया है, पार्ट 10, जो एक फूल की चाह है। तो इसके जो लेखक है उसके बारे में मैं तुमको थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। सिया रामचरण गुप्त। सिया रामचरण गुप्त का जन्म झांसी के निकट चीर गांव में सन 1895 में हुआ था। जो व्यक्ति शरण गुप्त थे, जिनको राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त था, उनके ये भाई थे। इन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर करारी चोट की है। जो ये हमारी एक फूल की चाह कविता है, इसका ये बहुत लंबी कविता है। इसके कुछ अंश हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। तो इस कारण परिवार में इन्हें कविता को संस्कार स्वतः प्राप्त हुए। इन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर करारी चोट की है। देश की ज्वलंत घटनाओं और समस्याओं का जीवन चित्र प्रस्तुत किया है। अब पाठ परिचय। एक फूल की चाह गुप्त जी की एक लंबी और प्रसिद्ध कविता है। प्रस्तुत पाठ उसी कविता का एक और अंश मात्र है। पूरी कविता छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। एक वर्णांचल अछूत कन्या के मन में यह चाह उठी कि काश देवी के चरणों में अर्पित किया हुआ फूल, क्योंकि अछूत लोगों को मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं होती थी, इसीलिए यह कविता इस पर आधारित है। वह देवी के मंदिर में जा पहुंचा, देवी की आराधना भी की, पर उसके बाद वह देवी के भक्तों की नज़र में खटकने लगा, और यही बात इस कविता में की गई है। आज हम इसके 3 पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो पहला पैराग्राफ, एक फूल की चाह। उद्वेलित कर अश्रु राशियाँ, हृदय चिंताएं दधा कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वासाओं का करुण रुदन दुदांत नितांत भरे हुए था। निज क्लश रव में हाहाकार अपार। अब इसमें यह कहा गया है कि जिस गांव में सुखिया और उसके पिताजी रहते, जो एक अछूत कन्या की चाह थी, वहाँ पर एक महामारी फैली हुई है, और उस महामारी के कारण चारों ओर अशांति का वातावरण है, और सबके मन में, सबके हृदय में एक अलग से बेचैनी चिंताएं है, और सबकी आंखों से अश्रु राशियाँ बह रही है। फैल रही महामारी, और प्रचंड रूप में जो महामारी फैल रही है वो चारों तरफ से फैल रही है। फैल रही इधर उधर, चारों तरफ फैल रही है। क्षीण कंठ मृत वासाओं का, जो मृत व्यक्ति है उनकी आत्माओं का या उनके दुख में उनके परिवारजन करुण हृदय नितांत है। भर रहा निज क्लश, और वही आवाज़, वही ध्वनि चारों तरफ बह रही है, जिससे वातावरण कैसा हो गया, अशांत हो गया। अब दूसरा, अब इसी गांव में जो सुखिया है, जो इस कविता के मुख्य पात्र है, उसके पिताजी कहते बहुत रोकता था सुखिया को। वो अपनी बेटी को बहुत रोकते थे। न जाने खेलने को बाहर खेलने को मत जा, क्योंकि बाहर क्यों न जा, क्योंकि बाहर महामारी फैली हुई है। नहीं रे खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पढ़ना, कि वह क्षण भर के लिए भी रुकती नहीं है, और दिन भर घर के बाहर रहती है। जबकि उसके पिताजी कहते थे कि महामारी फैली हुई है। बाहर गई निहार उसे, तभी उसके पिताजी के मन में कि बाहर गई है निहार उसे, यही मानता था कि मैं बचा लूँ उसे, किसी न किसी भांति उसे इस बार बचा लूँ। फिर जो उसके मन में डर था, वही डर सामने आया, और अगली पंक्ति में उसी का भीतर जो डर था छिपा है वही बाहर है, कि उसके मन में जो डर छिपा था वही बाहर आया। एक दिन सुखिया के तनु शरीर का पर्यायवाची, मतलब सुखिया के शरीर को तप मैंने पाया, मतलब उसको बुखार आ गया, कि उसका शरीर पूरा तप रहा था। बुखार ज्वर में विहीन बोली, बुखार में बेचैन होकर वह बोली, क्या जानू किस डर से, पता नहीं किस डर से वह यह वाक्य बोली, कि मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल दो लाकर, कि पिताजी मुझको ऐसा लग रहा है कि मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दे दो। वह मेरे को ऐसी
इच्छा हो रही है। तो इस तरह आज हमने कविता का 3 पद पढ़े। अब बाकी के पद हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।